समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत गोपाष्टमी पर। गोपाष्टमी अथवा गौचारण लीला। इस दिन भगवान श्याम सुंदर ने गौचारण लीला का आरंभ किया था। ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि से निवृत्त होकर के गाय और बछड़े की पूजा के निमित्त थाली तैयार करें। रोली, मौली, अक्षत, मेहंदी, फल, गुड़, चना दाल व अन्य मिष्ठान अपने श्रद्धानुसार लें। फल इत्यादि भी लें। गैया के सींगों पर लगाने हेतु हल्दी पानी में घोल करके गाढ़ा लेप तैयार कर लें और लाल पीला चीर ले लें। कार्तिक मास की एक कथा में श्री कृष्ण भगवान मैया से कहते हैं कि मैया, कार्तिक मास में संसार की माताएं गौओं का श्रृंगार करती हैं, मेहंदी के छापे लगाती हैं, स्वर्ण से सींग मड़वाती हैं, खुरों में मेहंदी लगाती हैं, पूंछ में मोती तथा मोर पंख सजाती हैं, गले में छोटे छोटे घुंघरू बांधती हैं, जिससे चलने पर रुंझुन की आवाज़ से सारा वातावरण गुंजायमान होता है। लाल पीली रेशमी झूल उड़ाती हैं, जिसमें गोटे किनारी लगी रहती हैं तथा बछड़े के काली रेशम की झूल होती है। नन्हे बछड़ों के पैरों में भी छोटे छोटे घुंघरू बांधे जाते हैं तथा गैया व बछड़े दोनों के गले में रंग बिरंगे मोती की मालाएं धारण करवा रखी हैं। मैया इतना धर्म संसार की माताएं करती हैं। पूजा इस विधि से की जाती है कि सर्वप्रथम गैया और बछड़े पर गंगा जल छिड़कें, रोली का टीका लगाएं, मौली बांधें, अक्षत छिड़कें, चीर ओढ़ाएं, फल मिष्टान खाने को दें। इसी दौरान उनकी आरती भी कर लें। मारने वाली गैया ना हो तो उनके नीचे से निकलें, प्रदक्षिणा करें। गैया की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करें। कहते हैं ना, गैया के शरीर में 33 कोटि देवता के दर्शन होते हैं। सो स्नेह से उनके पूरे शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरें, इससे दुर्भाग्य का नाश होता है। एक समय जब कान्हा 6 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने मैया से कहा, मैया अब बछड़े नहीं, मैं गैया चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा, नहीं कान्हा, अभी तू नन्हा सा है, कहीं गैया तुझे अपने पैरों के नीचे दबा दे तो तुझे चोट पहुँचेगी, वे तो भागती है ना। कान्हा ने कहा, मैया तू मेरे साथ कलेवा बांध दे, मैं दाऊ के साथ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो चिंता ना कर। और कान्हा ने हट पकड़ ली। बाल हट के आगे माता पिता सदैव नतमस्तक होते हैं। अतः नंद बाबा बोले, ठीक है, शांडिल्य मुनि को बुला लाओ और उनसे मुहूर्त निकलवा लेते हैं। कन्हैया दौड़ कर जाते हैं और शांडिल्य मुनि को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, मुनिवर आप आज का ही मुहूर्त बताइएगा, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त मुनिवर ने निकाला, जिसे गोपाष्टमी के रूप में हम आज भी मनाते हैं। मुक्ता मालाओं से कान्हा का श्रृंगार किया मैया ने, पीताम्बर धारण कराया, स्वर्ण मुकुट मस्तक पर सजाया, हाथ में छोटी सी लकुटी दी और अंत में काला दिठौना मैया ने कान्हा को लगाया। मैया लकड़ी की छोटी छोटी सी खड़ाऊ लेकर के आई तो कान्हा बोले, मैया गैया की खड़ाऊ कहाँ है? मैया बोली, लल्ला गैया के पैर तो मजबूत होते हैं, उनके कांटे नहीं चुभते, किंतु तुम्हारे पैर तो बहुत नर्म और कोमल हैं, तुम्हारे कांटे चुभ गए तो? कान्हा ने कहा, मैया अगर गैया खड़ाऊ नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। इस प्रकार गौओं के प्रति संवेदनशीलता व प्रेम दर्शाया कान्हा ने। कान्हा जब गौचारण के लिए गए तो सब ग्वालों से भिन्न न लगे, अतः मुक्ता माल निकाल करके मार्ग के उपवन से पुष्प तोड़ लिए, पुष्पमाला धारण कर ली, स्वर्ण मुकुट हटा करके मोर पंख धारण किए और पत्तों पर ही सखाओं के साथ में भोजन किया और सखा प्रेम का संदेश दिया। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गोपाष्टमी की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी को।